पंजाब का विद्युत विभाग, इतिहास, तथ्य, राजनीति और कर्मचारियों की स्थिति। 1. परिचय। भारत के प्रत्येक राज्य में विद्युत विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और पंजाब भी इससे अछूता नहीं है। पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) राज्य में बिजली उत्पादन, वितरण और प्रबंधन का प्रमुख निकाय है। यह न केवल प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को गति देता है, बल्कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों की जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में इस विभाग से संबंधित अनेक समस्याएं सामने आई हैं, जिनमें आर्थिक संकट, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक विफलताएं और कर्मचारियों की दुर्दशा प्रमुख है। इस लेख में हम इन सभी पहलुओं की विस्तृत चर्चा करेंगे। 2. पंजाब विद्युत विभाग का इतिहास। पंजाब में विद्युत व्यवस्था का प्रारंभिक इतिहास स्वतंत्रता के पूर्व काल से जुड़ा है। 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब राज्य सरकारों ने ऊर्जा की आवश्यकता को समझते हुए अपने अपने विद्युत बोर्ड स्थापित किए। पंजाब में 1959 में पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (PSEB) की स्थापना हुई। ये बोर्ड राज्य में बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण का कार्य संभालता था। वर्ष 2010 में PSEB को दो भागों में बांट दिया गया, एक पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) जो बिजली उत्पादन और वितरण का कार्य देखती है, और दूसरी पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSTCL) जो पारेषण कार्य संभालती है। ये पुनर्गठन विद्युत सुधार अधिनियम 2003 के अंतर्गत किया गया। 3. विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े। PSPCL की वर्तमान बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 9000 मेगावाट है, जिसमें थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो प्लांट और कुछ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत शामिल हैं। विभाग के अधीन 1.4 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं। राज्य सरकार पर PSPCL का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है, जो अप्रैल 2024 तक लगभग 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त विभाग की वार्षिक वित्तीय हानि लगभग 3,500,4,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। सरकारी सब्सिडी की अनियमितता और बढ़ती मांग के चलते विभाग के संसाधनों पर भारी दबाव है। 4. विभाग की मौजूदा स्थिति। वर्तमान में PSPCL वित्तीय संकट, कर्मचारियों की कमी, बढ़ते ट्रांसमिशन लॉस और तकनीकी गड़बड़ियों से जूझ रहा है। विभाग का ढांचा पुराना हो चुका है, जिससे ट्रांसफार्मर अक्सर खराब होते हैं और बिजली कटौती आम हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी बदतर है, जहां घंटों बिजली नहीं रहती। सरकारी देनदारियों का भुगतान समय पर न होने के कारण विभाग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए आवश्यक फंड नहीं है। इसके परिणामस्वरूप मरम्मत कार्य और नई परियोजनाओं में देरी होती है। 5. राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रभाव। PSPCL में राजनीतिक हस्तक्षेप एक प्रमुख समस्या बन चुका है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बिजली सब्सिडी को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। चुनावों से पहले बिजली की घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन सरकारें उनके लिए पर्याप्त फंड नहीं देती। इससे विभाग का घाटा और बढ़ जाता है। इसके अलावा अधिकारियों की नियुक्तियां भी राजनीतिक प्रभाव में होती हैं, जिससे प्रशासनिक दक्षता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई बार नीतियां भी वोट बैंक को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, जिससे दीर्घकालीन नुकसान होता है। 6. भ्रष्टाचार और प्रशासनिक समस्याएं। PSPCL में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं। ठेकेदारी से लेकर मीटर रीडिंग और बिलिंग तक अनेक स्तरों पर अनियमितताएं देखी जाती हैं। विभाग के पास मॉनिटरिंग की मजबूत व्यवस्था नहीं होने के कारण फर्जी बिलिंग, ट्रांसफार्मर खरीद में घोटाले और घूसखोरी जैसी घटनाएं आम हैं। इसके अतिरिक्त टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और अफसरों की जवाबदेही तय न होना विभाग की प्रशासनिक विफलताओं को दर्शाता है। 7. कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति, वेतन, हड़तालें और चुनौतियां। विभाग के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलना, पेंशन में देरी, पदोन्नति की अनिश्चितता और कार्यभार की अधिकता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में PSPCL कर्मचारियों ने कई बार हड़तालें की हैं, जिनका असर पूरे राज्य में बिजली सप्लाई पर पड़ा। विभाग में नई भर्ती नहीं होने के कारण पुराने कर्मचारियों पर कार्यभार बढ़ गया है। इसके अलावा फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरणों की कमी और खराब कार्य वातावरण जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। 8. जनता पर प्रभाव। PSPCL की समस्याओं का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। घंटों बिजली कटौती, ओवरलोडिंग की वजह से उपकरणों का खराब होना और गलत बिलिंग जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। किसानों को ट्यूबवेल के लिए समय पर बिजली नहीं मिलती, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान और उद्योग भी अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण आर्थिक हानि उठा रहे हैं।
इससे न केवल आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आती है बल्कि निवेशकों का भरोसा भी कमजोर होता है। 9. समाधान और सुझाव। PSPCL को पुनः मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं। सरकार को विभाग के बकाया भुगतान समय पर करने चाहिए। सब्सिडी नीति को पारदर्शी और टिकाऊ बनाना चाहिए। कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान और नई भर्तियां होनी चाहिए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना चाहिए। निजी निवेश को बढ़ावा देने और PPP मॉडल को अपनाने की आवश्यकता है। स्मार्ट ग्रिड और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए। 10. निष्कर्ष। पंजाब का विद्युत विभाग राज्य की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन वर्तमान में ये गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक संकट से गुजर रहा है। राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक अक्षमता और कर्मचारियों की अनदेखी ने इसे कमजोर बना दिया है। अगर समय रहते ठोस कदम न उठाए गए तो ये संकट और गहराता जाएगा। इसलिए अब आवश्यकता है कि सरकार, विभाग और जनता मिलकर PSPCL को एक बार फिर मजबूत और प्रभावी